new chapter, that is control and coordination. Okay. अब बच्चा अगर मैं यहाँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की नॉर्मल ट्रांसलेशन करूँ तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? काबू करना, है ना, किसी चीज पे या किसी प्रोसेस पे अपना आप कह सकते हो पावर लगा के, ठीक है, उसको पूरा अपने कंट्रोल में लेना, उस पर पूरा काबू कर लेना, है ना। और कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तालमेल। लेकिन अगर मैं यहाँ बच्चा इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो व्हाट इज इट कि कंट्रोल क्या है? एक ऐसी पावर जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, इवन इसको कंप्लीटली रोक सकते हैं, राइट। सो कंट्रोल की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ पावर ऑफ restraint and regulation by which a process can be started, slow down and आप कह सकते हो completely stopped। क्लियर है। और अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन की, जैसे मैंने बात की कि कोऑर्डिनेशन का वैसे अगर ट्रांसलेट किया जाए तो उसका मतलब क्या होता है? तालमेल, ठीक है। अब बच्चा यहाँ किस चीज का तालमेल चाहिए? बच्चा यहाँ तालमेल देखना है हमें, हमारी स्पेशली हमारी क्या, इवन हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, जो उसके ऑर्गन्स है, जब मैं बोलूँ जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, जो वो आपस में तालमेल बिठा के एक या एक से ज्यादा काम को बहुत स्मूथली परफॉर्म कर लेते हैं, दैट इज व्हाट? कोऑर्डिनेशन। क्लियर है। सो इट इज व्हाट? इट इज ऑर्डरली वर्किंग ऑफ डिफरेंट बट इंटर रिलेटेड पार्ट्स ऑफ बॉडी to perform one or more activities very smoothly। क्लियर है बेटा। अब अच्छा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के मेनली दो मोड्स होते हैं, ठीक है। देयर आर टू मोड्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट वन इज बच्चा केमिकल एंड सेकेंड वन इज नर्वस। अब बच्चा अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, ठीक है, तो एनिमल्स हैव बोथ, ठीक है, केमिकल एंड नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बट अगर मैं बच्चा बात करूं इन केस ऑफ प्लांट्स, तो बच्चा प्लांट्स पोजेस ओनली केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर है। बट प्लांट्स पोजेस ओनली केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर है बेटा। अब बच्चा आपको यहाँ पे एक टर्म समझनी है, डेट इज स्टिमुलाई, ठीक है। ये टर्म थोड़ी ज़रूरी है क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं उसके रिस्पेक्टिव में हमेशा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करते रहते हैं, ठीक है। तो जो ये इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं ना, जिसके रिस्पेक्टिव में ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको हम एक टर्म में स्टिमुलाई बोलते हैं। क्लियर है। सो क्या है स्टिमुलाई बच्चा? द चेंजेस इन an environment to which the organisms respond, or you can say react, is called stimuli। क्लियर है। अब बच्चा अगर आपसे कोई पूछे तो ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, स्टिमुलस के रिस्पेक्टिव में, तो बच्चा वो ना
अपनी आप कह सकते हो बॉडी पार्ट्स की कुछ मूवमेंट शो करते हैं, क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एनवायरनमेंट, क्लियर है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग वो आप कह सकते हो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज और बच्चा कि नर्वस एंड आप कह सकते हो दूसरा वन कौन सा है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है, इनको कलेक्टिवली बच्चा क्या बोलते हैं, इनको कलेक्टिवली एक नाम दिया गया है, कलेक्टिवली आप कह सकते हो नेम्ड एज इंटीग्रेटेड सिस्टम, क्लियर है, ठीक है। नर्वस एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कलेक्टिवली जब मैं बोलूँ कंबाइनली क्या नाम दिया गया है, इंटीग्रेटेड सिस्टम। अगर दोनों सिस्टम में बात की जाए कि विच वन इज बेटर बच्चा, तो वैसे तो दोनों सही है, लेकिन नर्वस जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना, वो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से बहुत फास्ट होता है, क्लियर है। तो बच्चा ये तो एक्चुअल आप ऐसे कह सकते हो कि बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट दिस चैप्टर, क्लियर है, ओके।